हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम 2022 में रिलीज एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लाइटईयर। ये मूवी टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी की एक कैरेक्टर बज लाइटईयर की कहानी सुनाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेस शिप को देखते हैं जो कि अपने मिशन को पूरा करके वापस अर्थ की तरफ जा रहा था, जहां उसमें बहुत सारे लोग हाइपर स्लीप में ट्रैवल कर रहे थे। तभी स्पेस शिप का सेंसर रास्ते में एक प्लैनेट को डिटेक्ट करता है जिस पर लाइफ होने का प्रूफ मिला था और कंप्यूटर वहां हाइपर स्लीप में सो रहे स्पेस रेंजर बज लाइटईयर को जगा देता है ये डिसीजन लेने के लिए कि इस न्यू प्लैनेट पर जाएं या नहीं। बज इस न्यू प्लैनेट पर लैंड करने का डिसाइड करता है। बज स्पेसशिप को उस प्लैनेट पर लैंड करा देता है और अपने स्पेस सूट पहनने के बाद प्लैनेट पर चला जाता है। वो उस प्लैनेट की छानबीन कर ही रहा था कि वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड और कैप्टन अलीशा आती है। अलीशा यहाँ बताती है कि उनके साथ और क्रू आएगा जो कि उनकी मदद भी कर सकता है, पर लाइटईयर को अकेले काम करना पसंद है, सो वो पहले मना करता है, पर अलीशा के बहुत बार कहने पर वो मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ जिंदा लताएं आती हैं जो कि उस तीसरे क्रू मेंबर को जकड़कर जमीन के नीचे ले जाती हैं और फिर और बहुत सारी लताएं लाइटईयर और अलीशा पर भी अटैक कर देती हैं। दोनों लताओं से लड़ते हैं। वो दोनों इन दोनों से लड़ ही रहे थे कि वहाँ कुछ उड़ते हुए बड़े से कीड़े आ जाते हैं जो कि उन पर अटैक करने लगते हैं। बज और अलीशा अपने स्पेस शिप की तरफ भागते हैं जहाँ उन कीड़ों से अपने आप को बचाने के लिए वो अपने स्पेस सूट का स्टेल्थ मोड यानी इनविजिबल मोड ऑन कर देते हैं और अपने स्पेस शिप की तरफ पहुँच जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाते हुए अपने स्पेस शिप तक तो पहुंच जाते हैं, पर उनका तीसरा क्रू मेंबर अभी तक लताओं की कैद में ही था। बज उसे बचाने जाता है जहां वो लताएं भी अब उसे जकड़ लेती हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बज अपनी और क्रू की जान बचाकर स्पेस शिप पर वापस आ जाता है। अब बज जल्दी से स्पेस शिप का इंजन स्टार्ट करता है क्योंकि वो लताएं भी स्पेस शिप को जमीन के अंदर खींच रही थी। बज स्पेस शिप के ऑटो पायलट को बंद करके कमांड अपने हाथ में ले लेता है और स्पेस शिप को फुल पावर में उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से शिप का एक हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और टूट जाता है। शिप टूटने की वजह से शिप वहीं क्रैश भी हो जाता है। इस क्रैश की वजह से सारे क्रू को हाइपर स्लीप से उठाकर शिप से बाहर निकाल लिया जाता है और तब हमें पता चलता है कि स्पेस शिप के हाइपर स्पीड क्रिस्टल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से वो अब लाइटईयर की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और चाह कर भी अर्थ पर वापस नहीं जा सकते हैं। बज इन सब गड़बड़ी के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। तब अलीशा उसे समझाती है कि वो उनकी टीम का सबसे एक्सपीरियंस्ड और होनहार स्पेस रेंजर है और वही है जो कि इस क्रिस्टल को दोबारा बना सकता है, जिसके बाद सब घर यानी अर्थ पर जा सकेंगे। इससे बज मोटिवेट होता है और डिसाइड करता है कि वो इस मिशन को पूरा करेगा। अब अगले 4 साल तक वहाँ के सारे क्रू मेंबर उस प्लैनेट पर रहकर स्पीड क्रिस्टल को बना लेते हैं और आज इस क्रिस्टल की पहली टेस्टिंग भी होनी थी। बज तैयार होकर वहाँ के लैब से फ्यूल क्रिस्टल को ले लेता है और अपने जेट में लगा देता है। उसे इस क्रिस्टल की मदद से जेट को हाइपर स्पीड पहुँचाना था, जहाँ वो सन का एक चक्कर 4 मिनट में पूरा कर लेगा और वापस आ जाएगा। बज रॉकेट ऑन करके स्पेस में पहुँच जाता है जहाँ वो क्रिस्टल की इफिशियंसी को बढ़ाता जा रहा था और अब वो क्रिस्टल की इफिशियंसी को 100% कर देता है। वो सूरज का एक चक्कर पूरा करके जब अपने प्लैनेट की तरफ वापस आने लगता है तो जेट 100% इफिशियंसी पर टिक नहीं पाता और उसमें खराबी आने लगती है। बड़ी मुश्किलों से वो अपने प्लैनेट पर लैंड करता है, पर जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि प्लैनेट में 4 साल बीत गए हैं। टाइम डायलेशन की वजह से उसके 4 मिनट यहाँ के 4 साल के बराबर हैं। क्योंकि वो हाइपर स्पीड से आगे बढ़ रहा था, सो इस प्लैनेट के मुकाबले उसने टाइम को काफी तेजी से बिताया है। इस बात से बज निराश होता है क्योंकि ऐसे तो एक और टेस्टिंग करने जाने में फिर से 4 साल का समय लगेगा। अलीशा बज को ये मिशन होल्ड करने के लिए बोलती है कि जब तक कोई दूसरा रास्ता न निकल आए। अलीशा बज को उसके केबिन तक छोड़ने जाती है और बताती है कि उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है। वो अपने कमरे में आता है जहाँ उसे अलीशा का एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर एक रोबोटिक कैट थी, सॉक्स यहाँ बताता है कि वो उसका कंपेनियन है जो कि उसकी हर चीज में मदद करेगा। बज सो जाता है लेकिन स्पेसशिप का क्रैश होना अभी भी उसकी मेमोरी से गया नहीं था। उसे यही लगता है कि सब यहाँ उसकी वजह से ही फंस गए हैं। अब वो डिसाइड करता है कि वो इस मिशन को कैसे भी पूरा करेगा। जाने से पहले वो सॉक्स को क्रिस्टल फ्यूल में आ रही गड़बड़ी को पूरा करने का काम देता है क्योंकि
क्योंकि अब तो वो सॉक्स से 4 साल बाद ही मिल पाएगा। बज अब एक और फ्लाइट टेस्ट के लिए निकल पड़ता है, जहाँ अलीशा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर बज स्पेस में निकल जाता है और ऐसे ही बज एक के बाद एक कई राइड्स पर जाता है और वो जब भी वापस आता तो इस प्लैनेट पर काफी कुछ चेंज हुआ रहता, जिसमें अलीशा की शादी और फिर उसे एक बेटी हुई थी और अब इतना टाइम निकल गया था कि अलीशा अब काफी बूढ़ी भी हो गई थी, पर बज अभी भी वैसा ही था। अलीशा की शादी को अब 40 साल हो गए हैं और उसकी बेटी की भी शादी हो गई है। अब इस बार जब बज टेस्ट फ्लाइट से लौटता है तो उसे पता चलता है कि अलीशा की मौत हो चुकी है और उसे वहाँ अलीशा का एक टेप मिलता है जिसमें वो बज को गुड बाय कह रही थी और उस वीडियो में वो अलीशा की ग्रैंड डॉटर रिजी को भी देखता है। तभी वहाँ अलीशा का बेटा आता है जो कि स्टार कमांड का नया कमांडर बन चुका था। वो अब यहाँ बज को बताता है कि वो लोग अब वापस अर्थ पर नहीं जाएंगे बल्कि यहीं अपनी कॉलोनीज बनाएंगे और लाइफ जिएंगे। कमांडर के पास उस जगह को और भी सेफ बनाने का प्लान था ताकि वो लोग वहाँ रह सके। बज कमांडर को बोलता है कि वो इस मिशन को पूरा कर सकता है, पर कमांडर इस बात के लिए मना कर देता है और उसे अपने केबिन में भेज देता है। जब बज अपने केबिन में था तब सॉक्स बताता है कि उसने क्रिस्टल फ्यूल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। उसे ऐसा करने में 62 इयर्स लगे, पर वो क्योंकि अकेला था सो उसने कर लिया। ये देखकर बज बहुत खुश होता है। वहाँ 2 ऑफिसर सॉक्स को लेने आते हैं, पर अब बज सॉक्स को नहीं देना चाहता, इसीलिए बज सॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो सॉक्स के फॉर्मूले से फ्यूल क्रिस्टल बनाता है, जिसके बाद सॉक्स का फॉर्मूला भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बज वो क्रिस्टल फ्यूल को प्लेन में लगाकर एक स्पेसशिप में वहाँ से निकल जाता है। कमांडर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर बज नहीं रुकता। अब स्पेस में इस न्यू फ्यूल क्रिस्टल की मदद से बज हाइपर स्पीड को अचीव कर लेता है और जब वो अपने प्लैनेट पर लैंड करता है तो उसे बेस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आती। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि उसे छिपने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ एक रोबोट आया था जो कि पहले तो बज के प्लेन को स्कैन करता है, फिर बाद में उसके प्लेन को टेलीपोर्ट करके वहाँ से कहीं ले जाता है। बज को यहाँ पता चलता है कि उसके प्लेन को ऊपर एक स्पेस शिप में ले जाया गया है। बज को जो आदमी मिला था, जब वो अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो एलिशा की ग्रैंड डॉटर लिजी है। यहाँ सॉक्स बताता है कि इस बार लाइट ईयर 22 साल बाद प्लैनेट पर वापस आया है। अब लिजी यहाँ सारी कहानी सुनाती है कि इस बड़े से स्पेसशिप ने 1 वीक पहले यहाँ पर हमला किया था और स्टार कमांड की सिटी के चारों ओर लगे हुए प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से वो लोग उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं और अब स्टार कमांड के लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। लिजी उसे लेकर अंदर आती है, जहाँ सब सिटी के अंदर जाने का प्लान कर रहे थे और उसके लिए सबसे पहले उस स्पेस शिप से रोबोट्स का कनेक्शन तोड़ना होगा और स्पेस शिप को भी तोड़ना होगा। तभी वहाँ स्पेस शिप का एक रोबोट आता है जो कि बज को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। लिजी और उसके टीम के लोग कैसे भी उस रोबोट से बज को बचाते हैं। इस सबसे स्पेस शिप के अंदर मौजूद उन सबका हेड काफी गुस्सा होता है और वो एक प्लेन लेकर खुद से बज को पकड़ने के लिए निकल जाता है। बज को पता चलता है कि वहाँ कुछ दूर ही एक प्लेन है जिससे वो स्पेस शिप पर हमला कर सकता है। सो अब वो वहाँ प्लेन लेने के लिए निकल जाता है। स्टेशन पहुंचकर वहाँ कुछ स्पेस सूट्स भी पड़े हुए थे जिन्हें बज पहन लेता है और साथ में वहाँ पे के बाकी लोग भी वो सूट्स पहन लेते हैं। तभी आवाज करने की वजह से वहाँ के कुछ क्रैब स्पाइडर्स जाग जाते हैं और इन सब पर हमला करने लग जाते हैं, पर बज की चालाकी की वजह से वो लोग कैसे भी वहाँ से प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। पर तभी वो हेड रोबोट उनके प्लेन पर हमला करने लग जाता है, जिससे बज का प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक वीराने जगह में जाकर फंस जाता है। वहाँ और बहुत सारे और रोबोट्स आ जाते हैं जो कि इस बार उसका फ्यूल क्रिस्टल लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इससे बज अब काफी दुखी होता है और बोलता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो हेड रोबोट बज को पकड़कर शिप के अंदर ले आता है और अब जब वो अपना मास्क हटाता है तो बज हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बज का ही फ्यूचर फॉर्म था और उसके पास भी एक सॉक्स था। ओल्ड बज उसे बताता है कि वो 50 साल बाद का ही बज है और वो भी हाइपर स्पीड को अचीव कर चुका था, पर सब कुछ करके जब वो वापस आया तो कमांडर ने उसे गलत बताया और उसे गिरफ्तार करना चाहा, जबकि वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और ऐसा सोचकर वो फिर से वहाँ से भाग गया। स्पेस में फ्यूल क्रिस्टल की मदद से वो फ्यूचर में काफी आगे पहुँच गया था और वो ऐसे फ्यूचर में पहुँच गया जहाँ की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और फिर उसे रियलाइज हुआ कि जब क्रिस्टल की मदद से वो टाइम में आगे जा सकता है तो वो टाइम में पीछे
पीछे भी जा सकता होगा और ऐसा करके वो अपने सबसे पहली गलती को ही नहीं दोहराएगा और वो इस प्लैनेट पर लैंड ही नहीं करेगा और सीधे अर्थ पर ही चला जाएगा। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए उसे क्रिस्टल चाहिए, क्योंकि उसके पास जो क्रिस्टल है वो टाइम में इतना पीछे आने की वजह से खत्म होने लगा है। पहले तो ये आइडिया बस को काफी पसंद आता है, पर तभी उसे वहाँ एलिशा की फोटो दिखती है, जिसके बाद ओल्ड बज से पूछता है कि अगर वो टाइम में पीछे चले गए तो एलिशा की फैमिली नहीं होगी और उसकी ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगी। ये सोचकर बज इस काम को करने से मना कर देता है और अपना क्रिस्टल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इससे ओल्ड बज अब अपने रोबोट्स भेज देता है यंग बज के पीछे। इधर नीचे इजी और उसकी टीम शिप पर ही फंसे हुए थे। वो लोग बज की मदद भी करना चाहते थे। तभी इजी को वहाँ रोबोट का एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस दिखता है, जिसकी मदद से वो सब एक साथ टेलीपोर्ट होकर उस स्पेस शिप में पहुँच जाते हैं। इधर स्पेस शिप में लाइट ईयर उस पूरे शिप के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है, जिससे कि अब पूरा शिप अगले 2 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी ओल्ड बज कैप्टन जर्ग के सूट में वहाँ आता है और बज पर हमला करता है। बज फ्यूल क्रिस्टल को बचाते हुए कैसे भी अपने स्पेसशिप में जाता है, लेकिन ब्लास्ट होने की वजह से बज पीछे रह जाता है। वो एक दूसरे शिप में बैठकर वहाँ से भागता है, पर ओल्ड बज अभी भी उसके पीछे ही था। वो उससे फ्यूल क्रिस्टल हासिल भी कर लेता है, पर एंड टाइम पर बज प्लेन से इजेक्ट होता है और अपने लेजर गन की मदद से फ्यूल क्रिस्टल को गोली मार देता है, जिससे कि ओल्ड बज ही वहीं स्पेस में खत्म हो जाता है। बज इजी और उसकी टीम के प्लेन को भी लैंड कराने में मदद करता है। सब सही सलामत लैंड कर जाते हैं, पर फ्यूल क्रिस्टल अब बर्बाद हो चुका था। तभी वहाँ स्टार कमांड के लोग आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कमांडर बज को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसका स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहते थे। पर बज यहाँ अपनी पुरानी टीम के साथ ही काम करने को चूज करता है और सब एक नए मिशन पर निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। Laser shield.